रेसिपी को आपने पूरा फॉलो करना है, आपने स्किप नहीं करना, ताकि आप भी इतना मज़ेदार और लाजवाब सा मगज़ बनाएं। आप इसकी रंगत देखें कैसी खिली खिली है। तो ये आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने पैन चूल्हे पे रख लिया, जिसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया और एक बड़ी साइज़ की प्याज हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। हम बना रहे हैं मगज़ बड़े का, जो एक मगज़ जिसकी मैंने रेसिपी साफ़ करने के लिए आपको बता दी थी। तो एक मगज़ और एक बड़ी प्याज, बड़े का मगज़ मैंने लिए। तो यहाँ पे हमने प्याज को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। ज़रा सी ये नरम हुई है तो मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया। इस वक्त हमने खूब अच्छे से भून लेना है, ताकि लहसुन अदरक की एक स्मेल सी जो होती है ना, उसको दूर करना है। यहाँ पे हमने पूरे 5 मिनट इसको देने हैं, इसकी भुनाई करने के लिए। रंगत नहीं ख़राब होने देनी, ये ध्यान रखना है। और अब मैंने 2 अदद टमाटर का पेस्ट बनाया था, वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। लहसुन अदरक का कच्चापन सबसे पहले मैंने दूर किया है। प्याज को मैंने गोल्डन नहीं किया, डार्क नहीं किया। टमाटर का मैंने पेस्ट डाला है। अब मैं इसको ढक रही हूँ, और ताकि इसके अंदर जो हमने टमाटर और प्याज है हमारे अच्छे से गल जाएँ। एक टिप तो ये है ना कि मैंने प्याज को डार्क नहीं किया। दूसरी टिप मैं अभी आपको बताती हूँ। नमक शामिल कर लिया इसमें। दूसरी टिप ये कुटी हुई लाल मिर्चें, मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें नहीं डाली, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, जिससे इसकी ना रंगत ख़राब होगी और टेस्ट में इसमें इजाफा होगा। हाफ टी स्पून मैंने हल्दी और गरम मसाला डाल लिया और साथ हरी मिर्चें। अब इस वक्त मैं इसको भून लेती हूँ अच्छे से। नमक भी चेक कर लेना इस वक्त। और अब मैंने इसको अच्छी से भून लेने के बाद मैं इसमें मगज़ को शामिल करूँ। मगज़ के बड़े बड़े टुकड़े किए हुए हैं, और इनको ऐसे ही बरकरार रखना है। इनको कुचलना नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं। अगर इनको आपने कुचल लिया तो फिर तो वो आपका मगज़ नहीं होगा, कुछ और बन जाएगा। तो मगज़ को हमने चम्मच चलाते रहना है, उलट पुलट भी इसको करते रहना है, इसको कुक भी करना है, पकाना भी है, लेकिन इसके टुकड़े बरकरार रखने हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको आपने नोट करना है। जब जाकर इतना प्यारा हमने मगज़ तैयार कर लिया, जो कि आपने शक्ल शुरू में देख ली कि कितना ज़बरदस्त सा मगज़ तैयार किया। कवर कर लिया था ताकि इस भाप के अंदर ये मगज़ अच्छे से पक जाए। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने कवर किया था। अब मैं इसको अच्छे से मैंने पका लेने के बाद अब मैं इस पर हरा धनिया और हरी मिर्चों से मैं इसमें गार्निश कर रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी, बड़ा ही लाजवाब मगज़ तैयार कर लिया। झटपट, क्विक, इजी और आसान रेसिपी आपके साथ शेयर की। आप माशाल्लाह शक्ल देखें ना, पता चल रहा है कि कोई चीज़ तैयार हुई है। ऐसा आपको होटलों में नहीं मिलेगा। आप घर में ऐसी मेहनत कर सकते हैं। तो प्यारी सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर ली। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर लें, और लाइक तो बनता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप भी ऐसे बिल्कुल ऐसे ही सालन तैयार करेंगे मगज़ का। तो ये खाने को तैयार है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ बहुत दुआओं के साथ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे।